हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ा था बाबू? कंज्यूमर्स पढ़ने वाले थे, ठीक है ना। कंज्यूमर होता कौन है? देखो, अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाय पेइंग द प्राइस फॉर सम गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कंज्यूमर क्या है कि पे करता है, कंज्यूम करता है, उपभोग करता है, उसके बदले क्या देता है? उसको पैसा देता है, पे करता है। लाइक इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग, etc. In the good old day, there was a direct relationship between the seller and the consumer buyer. क्या था कि पहले दिन क्या था कि सेलर और बायर, हम लोग के तो अभी भी है, ऑनलाइन के बारे में कह रहा है कि ओल्ड डे में, लेकिन हमारे के यहाँ भी प्रेजेंट है। सेलर और बायर डायरेक्ट मिलते थे, ठीक है ना। The seller extorted the its good, the buyer through the extremely them for before purchasing. Before the consumer be treated respectfully and bound established between the self and the consumer. देखो क्या कहता था ना कि क्या कहते हैं इसको, पहले क्या था, खुद से अटेस्ट करता था। कंज्यूमर क्या करता था? खुद से अटेस्ट करता था, चेक करता था कि मेरे लिए सेटिस्फाई है कि नहीं, मेरे लिए काम करेगा कि नहीं। जैसे हम लोग करते हैं, आज हम लोग किसान से गेहूँ लेते हैं डायरेक्ट, तो क्या करते हैं, देखते हैं उठा के, दाना थोड़ा सा मेरा लग रहा है, फिर बोलता है अरे दाना तो मस्त है, ये दीजिए। तो मेरे लिए कहना कि मेरे लिए बढ़िया है। लेकिन अब जिसकी मार्केट में बात कर रहा है ना, हमको लगता है कि एक मॉल है, ठीक है ना, मल्टीप्लेक्स मॉल है, जहाँ पर गेहूँ नहीं, आटा मिलता है। नहीं, आटा मिलता है वहाँ पे डायरेक्ट आटा मिलता है, क्योंकि गेहूँ उससे कुछ कंपनी वाले खरीद रहे हैं, उसके पीस रहे हैं, धो रहे हैं, पिसा रहे हैं गेहूँ को, फिर आटा हमको दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट किसान के पास जाते हैं, चाचा हाँ बोलिए, गेहूँ चाह ले कितना? 600 क्विंटल, 600 क्विंटल देता। लेकिन हम लोग 100 क्विंटल नहीं कर सकते हैं, 1 क्विंटल खरीद सकते हैं। 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, तो 1 2 3 4, तो अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने साइज ऑफ द फैमिली मेम्बर के अनुसार से हम लोग खरीदते हैं। उसके बाद साल भर में कोठी में डाल दिया जाता है। हाँ, ठीक है। बट द टाइम द चेंज कम्युनिकेशन द वायर कैन बिकम रेफर टू एज ए कंज्यूमर, द पर्सनल रिलेशन बिटवीन द वायर एंड द सेलर इंडेड। देखिए क्या होता था, इससे क्या होता, रिलेशन बन जाता था। जब हम किसान के पास गए तो हमको थोड़ा चाय पानी फनेल दिन है बोले ना, बोलता था क्या, हाँ कि फलना आए हैं, हाँ थोड़ा सा चाय पिला दिए, तो क्या तो रिलेशन बन गया, तो 200-400 रुपये ऊपर नीचे भी हो जाता था। जैसे मान लेता अभी ज़्यादा ले लिए, अरे ले जाइए ना, मेरा पैसा कम गया, अगर ले जाइए ना, देते रहिएगा पैसा, ठीक ठीक है। अब मान लेते कभी किसान की जरूरत पड़ा कि भैया वो पैसा चाह लेगा, ले लीजिए। वो बोला था कि फिर गेहूँ कहाँ जाएगा, ठीक, रिलेशन बन जाता था, बॉन्ड बन जाता था, किसके बीच? फार्मर और मतलब एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर के बीच, बायर के बीच। लेकिन आज तो ऐसा नहीं है। मल्टीप्लेक्स में जाते हो, मॉल में 1 रुपया भी कम करता है, जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, उतना ही पे लेंगे। आज तो देख लो, उससे ज़्यादा अमीर है हमारे जो रोड पर साइड में जो करते हैं ना, ठेला पर सब्जी बेचते हैं, उस मॉल वाला से ज़्यादा अमीर है, और फ्री में दे देता है धनिया मिर्चाई। वहाँ मॉल में लेकर देखो, पैसा लेगा, सर 10 रुपया हुआ, अरे इतना तो फ्री में देता सर, बाहर नहीं है ये। तो अमीर कौन हो गया, ये मॉल वाला कि बाहर ठेला वाला? ठेला वाला इज मोर रिच, ठीक है ना। एक बोला गया था कि एक कोई फैमिली थी जो अच्छे घराने की फैमिली थी, वो कहीं जा रही थी, तो कहीं रास्ता में एक 5 स्टार होटल में गई, दूध बच्चा के साथ था, वो बच्ची के साथ थी, तो वो दूध लेने के लिए गए 5 स्टार होटल में, तो उन्होंने चार्ज दिया, कुछ पैसा दिया, 500 रुपया 150 रुपया का दूध लिया, एक बोतल, एक टाइम को बच्चा को पिलाने के लिए। वो चले गए। जब वो गए, गांव से पार कर रहे थे, तो एक चाय का दुकान के पास रुके, वो बोले कि चाचा यहाँ पर चाय दूध मिल जाएगा, बच्चों को पिलाना है। हाँ काहे नहीं मिल जाएगा बेटी, बेटी बोला इज ए नॉट ट्रीट अ कंज्यूमर, इज ए ट्रीट लाइक ए फैमिली, ठीक है। तो वो ट्रीट किया, अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया वो चाय वाला, समझ लो कहाँ चाय वाला, कहाँ मॉल, 5 स्टार होटल। वो दूध दिया, बड़ा पैसा का तक पैसा, बच्चा लाने का दूध का पैसा लेते हैं हम लोग, नहीं लेते, लीजिए और लीजिए, नाश्ता में पिलाइएगा। तो वो लेडी सोच रही थी कि बताइए इसमें अमीर कौन हो गया ज़्यादा, वो 5 स्टार होटल वाला कि ये बेचारा जो ढाबा पे है चाय बेच रहा है एक रोड पर, ढंग से उसका बाउंड्री भी नहीं है, कौन अमीर हो गया? जस्ट लाइक दिस, ये बॉन्ड बनाने से बनता है, ठीक है।
तो ये अब ख़त्म हो गया है। अब फ्लिपकार्ट पे तुम ले रहे हो, चाहे अमेजोन पे ले रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, सेलर कौन है, क्या है, कैसा है, तुमको पता है। हो सकता है सेलर होगा करके जो डैमेज माल है चिपका दो, समादा कस्टमर होगा तब लौट के आएगा, और नहीं तो होगा नहीं ध्यान देगा पार हो जाएगा। लेकिन आज हम लोग दुकान में अच्छा तरह से, मान लेते हैं कूलर खरीदना है तो ऊपर नीचे अच्छा से देख चेक करते हैं, वहाँ पर चला के देखते हैं काम है कि नहीं, हाँ मस्त हवा दे रहा है कि नहीं, मोटर सही से काम कर रहा है कि नहीं, पंखा घूम रहा है सही से नहीं, पंखा का स्पीड कैसा है वो भी देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन वैसा होता है नहीं, वो फिर बोलता है कि नहीं सस्ता दे रहा है, तो 2 रुपया के सस्ता में तुम पूरा नुकसान कर रहे हो। मान लेते हैं कूलर का दाम 15,000 रुपया, तुमको 13,000 में मिल रहा है, कितना बचा रहे हो 2,000, और पूरा डैमेज दे दिया तो तुम्हारा 13,000 खत्म हो गया। रिटर्न करने का रिटर्न झंझट ये सब बहुत है ना। तो इससे अच्छा कि दुकान में गए, वो पहले ही अपने चेक चाक करके ले लिए, ताकि दुकान वाला जानता है कि डैमेज प्रोडक्ट हमसे खरीदेगा नहीं कंज्यूमर। थोड़ा वो सब कम कर ही देता है। थोड़ा डैमेज थोड़ा रहेगा तो थोड़ा कम हो जाएगा, नहीं भी रहता ये तो तब बार्गेनिंग भी हो जाता है वहाँ से, ठीक है ना। इसलिए ऑनलाइन से ज़्यादा अब हम लोग, अब मान लेते हैं ना पेंडेमिक में तुमको कौन काम दिया, कि को तुमको के यहाँ दाल पहुँचाने आया फ्लिपकार्ट वाला, चाहे अमेजोन वाला, ऑनलाइन शॉपिंग के करने के लिए आया, बहुत कम, रेयर। हमको अभी भूख लगा हुआ है, को पहुँचाएगा नहीं, बगल के किराना की दुकान के जाएंगे, उसके बाद सामान होगा तो खोल के देगा। शादी ब्याह में मान लेते रात के 2 बजे रात के पत्तल घट गया, ऑनलाइन करोगे तुम कि पत्तल चाहिए हमको, ये बोलेगा क्या पत्तल क्यों, होटल बुक करते हैं तो करो भाई, हम लोग तो गांव के लोग हैं, हम लोग तो पत्तल भी खिलाते हैं बैठा के भाई इज्जत मेहमान की तरह, तुम्हारे लिए भीख नहीं मंगवाते हैं, ठीक है। तो कौन देगा तुमको, ऑनलाइन वाला देगा, ये कौन है साउथ जी से देंगे, बगल वाले साउथ जी ही देंगे, ये दुकान खोले हुए हैं, हाँ तो वही देंगे कि 2 बजे का 4 बजे 2:30 बजे रात में पहुँच जाओ, क्या कर चाचा शादी है, अरे चलो बेटा दे देंगे, दे देता है, दे देगा ना, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग कीजिए पर ऑफलाइन को भुलाइए नहीं, क्योंकि ज़रूरत पर आपको वही काम देगा, ऑनलाइन वाले काम नहीं देंगे आपको। मेनी कंपनीज गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स पॉइंट प्रोडक्ट। देखिए क्या करा है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या करा है कि आपका जो कंपनी है वो गुड पॉइंट बताएगा आपको कि ये मेरे प्रोडक्ट के यूज़ कीजिएगा, आपको ये मिलेगा, ये फ़ायदा होगा, इससे होगा, इससे होगा, जितना भी अच्छी बात है सब बता देगा। हो सकता है कि बुरा बात उससे ज़्यादा हो, लेकिन जो कंज्यूमर्स डायरेक्ट सेलिंग सेलर से दुकानदार से कंसल्ट रखता है ना, और अच्छा से बॉन्ड मिल जाता है, बोल जाता है कि इसको यूज़ मत कीजिए, हम आपको अपना इसलिए बता रहे हैं, इसको यूज़ मत कीजिए, इसको घाटा होगा, नुकसान नहीं है। अब आदमी है, दुकान है, मिल रखना पड़ता है, मजबूरी है, कोई के हर का अलग अलग बजट होता है, कोई सस्ता में खरीदना चाहता है, कोई महंगा में खरीदना चाहता है, कोई अच्छा खरीदता है तो थोड़ा तो पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा क्वालिटी से मैनेज करता है तो क्वालिटी उसको अच्छा मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये सब बता देता है, लेकिन आपको कंपनी बताएगी नहीं बताएगी, समझे। द कंज्यूमर है अवेयर ऑफ द, लेकिन कंज्यूमर क्या करना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। राइट टू रिडेट द प्रॉब्लम व्हेन रिक्वेस्ट द कंज्यूमर अवेयर इन द लो इंडिया टू द लैक ऑफ एजुकेशन। कंज्यूमर इंडिया का काहे अवेयर नहीं है, क्योंकि लैक ऑफ एजुकेशन, जानकारी नहीं है, अपना अधिकार के बारे में लोग जानता नहीं है, समझे। Consumerism is all about the protection of the interest of the consumer. It is the social movement seeking the protest for the consumer relation between the producer of good provided the service. इसे क्या होता है, कंज्यूमरिज्म क्या है, राइट बताता है आपको, आपकी क्वांटिटी, आपका इंटरेस्ट बताता है कि आपका इंटरेस्ट के अनुसार ही क्या करिए, सामान लीजिए, आपके अकॉर्डिंग है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिएगा। कोई देता है तो उसको हमको पास शिकायत करिए, फिर हम उससे मिलेंगे, बात करेंगे, क्या भाई धारे बन रहा है सुना करते हो तुम। Consumer is a collection conjunction of the part of the consumer, business, government and society enhance the government consumer satisfaction. पेज बदल लेते हैं, consumer satisfaction that is turn will benefit for us। ये क्या होगा ना, कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन के लिए गवर्नमेंट भी कर रहा है, बिजनेस भी कर रहा है, सब कोई कर रहा है कि वह कंज्यूमर सक्सेस होगा तो इकोनॉमिकल, देख लो एक इकोनॉमिक का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कंज्यूमर, इसके बिना सब अधूरा है। तुम डिमांड ही नहीं करोगे सप्लाई, तुमको क्या होगा, कुछ होगा नहीं। तुम कल से जंगल में रहने के लिए चल जाओ, घास बूटी खाओ, खेत में अपना खाओ, उपजा के खाओ, तो सीधा बूट कर लिए,
एक कंज्यूमर इकोनॉमी का एक कंज्यूमर घट जाएगा, समझे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट अप द ब्यूरो ऑफ द इंडियन स्टैंड BIS विद अर्लियर नोन एज ISI IBS ले। देखिए कहता था ना, बोल रहा था कि कोई सामान देने के पहले ISI का हॉलमार्क आप देख लीजिए। आप तो पहले ये ISI था, लेकिन अब क्या हो गया, BIS हो गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स करते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि जो भी आपका सब कंपनी में दिया जाता है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है गवर्नमेंट का, उसको क्या किया जाता है, उसका कंपनी में चेक होता है हर क्वालिटी के, क्वांटिटी क्वालिटी सबका चेक किया जाता है, उसके बाद अपना मुहर लगाता है, समझे। दिक्कत नो सर। ठीक है, एक स्टैंडर्ड होता है। और जैसे हमारा फूड पे जो भी होता है ना बाबू, फसाई का FSSAI होता है, शायद फसाई कहते हैं, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है फूड कॉर्पोरेशन की तरफ से, ठीक है ना। उसे क्या किया जाता है बाबू कि जितना भी फूड है, क्या है, पैक्ड फूड है, या फिर होटल रेस्टोरेंट में देखना तुम, बिल पे लिखा हुआ रहेगा इंश्योर्ड वाला FSSAI, फसाई साथ कहते हैं इसको, नहीं है ध्यान में को। तो उसको पूरा कंपनी उसको जांच करती है, और जो बनाता है ना, उसको एक लॉट भेजा जाता है उस ऑफिस में, उसका पूरा टीम उस पर काम करती है। अगर कहीं भी कोई नुकसान पहुंचाने वाला थिंग्स रहा तो उसको रिजेक्ट कर दे देगा, इसको आप मार्केट में बेच नहीं सकते हैं, किसी नाम को नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। मेन फीचर ऑफ कंज्यूमरिज्म क्या होता है, देयर आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द कंज्यूमरिज्म। ए कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर, नीचे है आपका ये मेन फीचर ऑफ द कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर हिज और हर राइट शुड बी प्रोटेक्ट हिज और हर राइट। देखिए कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि मेरा राइट क्या है, तब उसको राइट उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। His or she should राइज वॉइस अगेंस्ट द एक्सप्लेनेशन। शोषण के अनुसार क्या करना चाहिए, अपना आवाज़ उठाना चाहिए। मतलब खराब दे रहा है तो खराब लेते रहते हम खरीदा बंद मत करो, उसको कहो कि तुम खराब दे रहे हो, ठीक है। ही और सी सीक रजिस्टर ऑफ हिज कंपनी कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स नहीं करना चाहता है, क्योंकि क्या झंझट में पड़ना है, जाओ छोड़ो उसको, नहीं खरीदेंगे। वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइज शुड बी इंकरेज गाइड असिस्ट सेफ्टी गाइड हिज और इंटरेस्ट। अब तो कंप्लेंट आएगा तब ना कोई एक्शन लेगा बाबू, ठीक है, नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा तो छोड़ना नहीं चाहिए, कंप्लेंट कर दो। गवर्नमेंट लॉ मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। जो गवर्नमेंट लॉ है किसके लिए है, कंज्यूमर का इंटरेस्ट और कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए है। बिजनेस हाउस मस्ट बी अडॉप्ट द कोड कंडक्ट और रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटी। उसको क्या मतलब है, कोड दिया है था, जो एक्टिविटी वो किया है ना सबका, अब तो QR कोड आ गया है, ठीक है ना, सबके अनुसार उसको जो हुआ उसमें डाल दिया जाता है, बस आप चेक कर सकते हो QR कोड से सेटिस्फाई है कि नहीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में चेकिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। कितना पैसा सही है। हाँ, कंज्यूमर्स हैव ग्रेजुअली डेवलप्ड एन पावरफुल force the ad and protect the consumer by the apply legal moral। देखिए कहते हैं क्या ना कि एक ऐड दिया गया था, एक सुने को कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, अच्छा जाकर हाथ खराब कर देता है बाबू। शायद उसका फॉर्म का चार्ज है 200 या 300 रुपया है, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट का कंज्यूमर तो सबका होता है, बैंकिंग का कंज्यूमर है, कोई सामान ले रहा है उसका कंज्यूमर है, किसी भी तरह से आपको शोषण हो रहा है, विरोध हो रहा है, चाहे वो 10 रुपया का रिचार्ज क्यों ना काट लिया गया हो। ये वो क्या चीज़ होता है, कोई भी कुछ भी होता है सर, उसका कुछ आप किसी चीज़ में लिए है, उसमें इतना ग्राम से कम रहा तो हाँ, उसका भी कर सकते हैं, वेट क्वांटिटी का भी कर सकते हो। मान लेते हैं कि हम लिखा पैकेट पे 1 किलो है, वहाँ पर निकल गया 950 ग्राम, तो उसको आप कर सकते हो कि इसमें क्वालिटी का स्कैम किया गया है, लिख के दिया गया कि 1 kg का 50 ग्राम हर प्रोडक्ट पे काटा गया है। मतलब कि एक पैक की बात नहीं है, लाखों पैक इसमें बन रहा है कंपनी में, और लाखों में 50-50 ग्राम सब में कम है, तो समझ रहे हो कितना वो कंपनी का बच रहा है वो, और कंज्यूमर बन रहा है बुद्धू। तो आपको कुछ कोर्ट में चल जाइए, कुछ नहीं पैसा होगा, आपको पेनल्टी भी दिया जाएगा, जितना आपका हर्जाना हो रहा है उसको किया जाएगा, उसका कंपनसेट किया जाएगा, समझे। एक बोला जाता है कि एक चाय की समोसा बेचने वाला, कि गोलगप्पा बेचने वाला महाराष्ट्र में थे, जो उनके SBI अकाउंट से किसी अकाउंट से 900 रुपया काट लिया गया, 900 रुपया काट लेगा, वो मामूली सी बात है, कटा हुआ कुछ चीज़ में, लेकिन भाई एक गोलगप्पा बेचने वाले के 900 रुपया बहुत होता है। खैर बहुत तो मेरे लिए भी है,
1 रुपया बहुत है मेरे लिए, ठीक है ना। तो ये क्या किया वो ना कि पहले बैंक के पास गया, बैंक दौड़ा के नहीं बोला कि वो वहाँ से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, मतलब क्लियरेंस नहीं दिया गया कि आखिर 900 रुपये किस बात के काटे गए हैं, ठीक है ना। जो किसी ने बताया, इसको एजुकेटेड लोग होंगे, गोलगप्पा खाते हुए बता दिया चल जाए कंज्यूमर कोर्ट, चला गया कंज्यूमर कोर्ट, 900 के बदले 9000 मिला, प्लस जिसको परेशानी हुआ शारीरिक, इकोनॉमिकली, फिजिकली, मेंटली, सब रूप से उसको कॉम्पनसेट करके एक्स्ट्रा 20,000 दिया गया। क्योंकि इसको क्या करना पड़ा, वो अपने लॉ के प्रति अपने अवेयर हो गया, ठीक है ना। किस बात के लिए आप काटे 900 रुपये भाई, किस बोलिए, आप एक कर्जा लिए थे क्या, लोन लिए थे? वो बताया कि किस पे कटा होगा, या फिर ऐसे ही कट गया होगा तो। हाँ, वही ना, क्लियरेंस नहीं बैंक दे रही थी कि आपका 900 रुपये किस बात के काटे गए हैं, ठीक है। तो अपना जानिए, अपना लॉ जानिए, अपना राइट जानिए, और उसका सही जगह जानिए कि आप यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इसका जो ऐड होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहले आता था जागो ग्राहक जागो करके एक आता था, ठीक है ना, ऐड। अब तो शायद नहीं आता है टीवी पर, नेशनल टीवी पर आता था वो, ठीक है, वो हम देखे हैं नेशनल टीवी पे। तो जागो ग्राहक जागो करके आता था एड्स, उसमें बताता था कि कैसे कैसे आपको चीट किया जाता है, तो उसको बताया, ठीक है। तो यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट नेक्स्ट क्लास एंड नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।